हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं, मम्मी, बुआ और वैभव हम लोग निकल गए थे घर से और हम लोग आए थे हमारी बुआ के यहाँ पर। हम लोग बड़ी बुआ के साथ आए थे और अभी हम लोग हमारी जो मेरी मिडिल बुआ है उनके घर पर आए थे। और यहाँ पर दादी भी थे। और यहाँ पर आते से सबसे पहले मैंने मिरर में अपना लुक चेक किया और आज मैंने डिसाइड किया था वाइट अनारकली कुर्ता पहनने का, जो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और यहाँ पर सब बैठे हुए थे और मेरी बुआ के बच्चे भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पर दादी कंप्लेन कर रहे हैं, उन्होंने हमें सुबह सुबह बुलाया था बट ऑलरेडी 1 बज चुकी है और हम लोग अब आए हैं। और हमें रेडी होने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि दोनों लेडीज़ हैं ना। फिर हम लोग रेडी होके आ गए थे। और ये मेरी दादी की पुरानी फ़ोटो है और इसमें काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये अभी का फ़ोटो है तो कितने चेंज हो गए हैं। और ये चीज़ मैं शूट कर रही थी और थोड़ा शूट लिया। उसके बाद फिर मैं फिर से चली गई थी मिरर में अपने लुक देखने के लिए। और मैं आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, खुद को सेल्फ ऑब्सेस्ड होती जा रही हूँ दिन पर दिन। और ये कुर्ता मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें ना थोड़ा घेर भी है और मुझे घेर वाले कुर्ते पसंद है। और हम लोग आज काफ़ी सारी जगह जाने वाले हैं और अभी इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी हम आधी जगह जाने वाले हैं। और पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग खाना खाएंगे फिर जाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले खाना खा लेते हैं। और बातें करते करते यहाँ पर सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। और फिर प्लेट्स लग गई थी खाने की और बुआ ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, दाल चावल और आलू मटर की सब्ज़ी भी थी, रोटी थी, पापड़ और काफ़ी सारी चीज़ें थी। पर मैंने लिए थे दाल चावल क्योंकि मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, तो मैंने वही खाना डिसाइड किया था। और उन्होंने मेरे लिए पराठे भी बनाए थे क्योंकि मैं रोटी नहीं खाती हूँ। और पर मेरा मन दाल चावल खाने का था तो मैंने दाल चावल खाए। उसके बाद फिर हम लोगों ने कैब बुक की, मतलब ऑटो बुक किया रैपिडो से। और फिर हम लोग बैठ गए थे ऑटो में और फिर हम लोग आए थे एक और रिलेटिव्स के यहाँ पर। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी पर उनका घर बहुत अच्छा ठंडा था और मुझसे तो बेड पर बैठा भी नहीं गया। मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं तो नीचे ही बैठ गई थी, फिर वो भी मेरे पास ही बैठ गए थे। और फिर सब लोगों ने थोड़ी देर बातें की और फिर हम लोगों ने पिया ऑरेंज जूस। और गर्मी में ठंडा ठंडा पीकर अच्छा लगता है। और फिर हम लोग आ गए थे फिर से बाहर और बहुत तेज़ धूप है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और हमें थोड़ा सा चलकर जाना था ऑटो स्टैंड तक। और फिर वहाँ से हम लोग लेंगे दूसरा ऑटो हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। और काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मेरे फेस पे टैनिंग ना हो जाए इसलिए मैंने अपने सर पे दुपट्टा रख लिया था। और मुझे मीम याद आ रहा था जो कि मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा था कि इस महीने को जेठ का महीना क्यों कहा जाता है। और वही चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हो रही थी कि क्यों कहा जाता है। और फिर मैं, मम्मी, बुआ, दादी हम लोग सब जा रहे थे ऑटो स्टैंड तक। और फिर हम लोग फाइनली ऑटो में बैठ गए थे और फिर हम लोग निकल गए थे दूसरी डेस्टिनेशन के लिए हमारी। पर बीच में हम लोगों ने चेंज किया ऑटो। और यहाँ पर एक ही ऑटो में हम लोग सब बैठ गए थे और सारे बच्चों को पीछे बिठा दिया था। और मैं, मम्मी, बुआ हम लोग ऐसे बैठे हुए थे और मेरी गोदी में मेरी बड़ी वाली बुआ बैठे थे। और हम लोगों ने एक ही ऑटो में सब ने एडजस्ट कर लिया था और काफ़ी आराम से भी बैठे थे, हमें कोई इतना वो नहीं था। और इतना तो चलता रहता है फैमिली में। और फिर हम लोग रुके थे पेट्रोल पंप पे क्योंकि ऑटो वाले अंकल को गैस भरवानी थी। और यहाँ पे भी काफ़ी धूप थी, फिर हम लोगों ने छाँव ढूंढी और हम लोग जाके छाँव में खड़े हुए। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो गर्मी की वजह से मुझे तो इरिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे भले ही ठंडी जगह पे ले जाके छोड़ दो, स्वेटर भी मत दो, मैं सहन कर लूँगी, पर मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। फिर पेट्रोल पंप पे इतनी ज़्यादा धूप थी, अभी भी दोपहर हो रही है, पता नहीं क्यों शाम इतनी जल्दी नहीं हो रही है। और फिर हम लोग आ गए थे जहाँ पर हमें आना था। और ये गाँव वाली जगह है और यहाँ पर हमें बाहर दिखी काउस। और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, इनके पास पेट्स। और फिर हम लोग जा रहे थे अंदर घर में। और ये मेरे बड़े पापा बड़ी मम्मी का घर है। और मैं यहाँ पर बहुत टाइम बाद आई हूँ। मैं जब छोटी थी तब दादी के साथ यहाँ पर आती रहती थी और बहुत टाइम तक रुकती भी थी, तो मुझे तो नॉस्टैल्जिया फ़ील हो रहा था क्योंकि हर जगह पे मेरा बचपन दिख रहा था। और मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पर भी आके मुझे जहाँ मिरर दिखता है मैं खुद को स्टॉक ही करने लग जाती हूँ। उसके बाद फिर मम्मी बैठे और यहाँ पर दिखे टर्टल कपल्स।
और इन्हें थोड़ी देर मेरा डिस्टर्ब करना तो बनता था। और मुझे कोई भी एनिमल दिख जाए मेरा पेट करने का मन करता है। आई नो कि ये टर्टल्स मतलब टॉर्टोइस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, ये थोड़े डर रहे थे, बट फिर भी मुझे इन्हें पेट करना था। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, एनिमल देख के मेरे अंदर की जो पेट लवर है वो जाग जाती है। फिर थोड़ी देर में टॉर्टोइस को मैं परेशान कर रही थी, और जब वैभव हाथ रखा रहा था तो मैंने उसका हाथ हटा दिया था और ऐसे थोड़ी देर मस्ती कर रही थी। और फिर इन टॉर्टल्स के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैंने इन्हें अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मेरी मम्मी आए थे। उसके बाद फिर हमने देखे हॉल में ये पैरट्स, और ये पैरट बहुत देर से ना बहुत तेज़ तेज़ चिल्ला रहा था, और जब मैं कैमरा लेके आई तो ये बिल्कुल शांत हो गया। शायद इसे पता पड़ गया तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी। उसके बाद ऑब्वियसली इसे भी परेशान करना तो बनता था मेरा, और फिर मैंने इसको उंगली की, और पता नहीं क्यों फिर मुझे डर भी लग रहा था कि ये काट ना ले, और ये काटने की कोशिश भी कर रहा था। और थोड़ी देर इससे बातें की, इसको थोड़ी देर परेशान किया, और वैभव केशव हम लोग सब मिलके इसे परेशान कर रहे थे। बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और मैं इससे बातें करने की भी कोशिश कर रही थी, वो भी थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा था, और फ्रस्ट्रेट भी हो रहा था क्योंकि हम लोगों ने सबने मिलकर उसे एकदम ऐसे घेर लिया था। और जो एक और बर्ड है वो तो पीछे बैठी हुई देख रही है कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने इसे अकेला छोड़ना डिसाइड किया। उसके बाद फिर मैं घूम रही थी बाहर, और ये जो जगह यहाँ पर मुझे याद है, जब मैं छोटी थी तब आई थी, तो मैंने ना भैया लोगों के साथ में यहाँ पर क्रिकेट खेला था, और मुझे खेलना नहीं आता था, बट फिर भी उन लोगों ने मुझे गाइड किया था और खेला भी था मेरे साथ। और फिर मैं आ गई थी अंदर, और अकेले एक्सप्लोर कर रही थी पूरा घर, क्योंकि यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे पहले भी यहाँ पर आना अच्छा लगता था। उसके बाद फिर मैं मिली हिमांशी से, और ये मेरे कज़न्स है, और इनको ग्रीट किया। उसके बाद यहाँ पर देखा वैभव और केशव तो अपना झूला एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और मैं ढूंढ रही थी रैबिट को, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी तो मुझे याद है एक रैबिट था और मैं उसे ही ढूंढ रही थी। फिर फाइनली मुझे वो बाहर की साइड मिल गया था, और ऐसा ऑब्वियसली मैंने इसे भी थोड़ी देर परेशान किया। और इसे देखकर ना मुझे हमारे रैबिट्स की याद आ गई। हमने भी तो रैबिट्स पाले थे, और उनका नाम रखा था सोनू और टीटू। सोनू और टीटू नहीं, सोनू और स्वीटी, हाँ सोनू और स्वीटी नाम रखा था हमने उनका। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट थे, और उनकी याद आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा इसे देखकर। और वो अब हमारे पास नहीं है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर पेट कर रही थी। और ये थोड़ा अग्रेसिव था, पता नहीं ये मुझे पहचान भी नहीं रहा था। जब पिछली बार मैं आई थी ना तो इसने मेरे साथ खेला भी था, पर अभी मुझे नहीं पहचान रहा है, इतनी जल्दी भूल गया ये मुझे। फिर मैं भी इसे बाय बोल के आ गई, और फिर मैं जा रही थी ऊपर, क्योंकि मैं छत पे भी खेलती थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे छत भी देखना था कि अब कैसी है। और फिर मैं आ गई थी छत पर, और अभी भी बहुत ज़्यादा धूप है, पता नहीं ये धूप चली क्यों नहीं जाती है। और यहाँ पर कुछ चीज़ सूखने डाली है, और मुझे नहीं पता ये क्या है, बट कुछ तो है। उसके बाद फिर मैं गई बाहर, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, और कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स भी लगे हुए थे। और यहाँ पर अंदर एक किचन टाइप बना हुआ है, यहाँ पर कभी कुछ प्रोग्राम रहता है तो बाटी वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पर गैस मतलब चूल्हा जो होता है उसके ऊपर कुछ तो बनने रखा था, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। और फिर इसलिए मैं बाहर आ गई, और यहाँ पर कंडे बने हुए रखे हैं, और यहाँ पर चारों तरफ पेड़ पौधे और खेत, बस यही है। और क्योंकि गांव की जगह है तो यही ये चीज़ें ही मिलेगी यहाँ पर। उसके बाद फिर मैं वापस जा रही थी नीचे, और मैं बिना चप्पल के आ गई थी, मेरे पैर बहुत चल रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी नीचे आ गई और अंदर आके बैठी। और फिर हम लोगों ने खाई आलू की चिप्स, और ये घर पर बनी हुई चिप्स थी और अच्छी लग रही थी, मुझे आलू की चिप्स बहुत पसंद है। उसके बाद फिर हम लोगों ने चिप्स खाई और थोड़ी बातें की, और बड़े बड़े लोग सब बैठ के गॉसिप कर रहे थे और मैं भी सुन रही थी। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, और फिर हम लोग आ गए थे, मतलब ऑटो कर लिया था हमने दूसरी जगह जाने के लिए। और फिर हम लोग ऑटो में बैठे थे, और अब हमें जाना था मंदिर, बिजासन मंदिर जा रहे थे हम लोग। और फिर हम लोग पहुंच गए थे मंदिर पर, हम लोग वेट कर रहे थे हमारी बुआ और फूफा जी के आने का। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरा फेस भी डल होने लग गया है, और मैं थकती हूँ तो मेरा फेस ऑलरेडी डल हो जाता है।
और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ रहा था, थक गई थी मैं, मेरी आँखें छोटी-छोटी दिख रही हैं। उसके बाद फिर एक एक्सीडेंट हुआ, यानी कि मतलब मम्मी गिर गए थे और मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो इतने टाइम से ना नीचे बैठे भी नहीं हैं और वो अचानक से मतलब हमें डर लगा था कि वो बैठ जाएंगे तो फिर उन्हें उठाना में प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन है, तो अगर वो गिर जाते तो प्रेशर उनकी रीढ़ की हड्डी पर आता। पर आज वो गिर गए थे और वो मतलब पूरे अच्छे से गिर गए थे, मतलब लेट गए थे, इस टाइप गिरे थे। पर फिर वो उठ भी गए थे, आराम से उठ गए थे और वो ठीक हैं, उन्हें बस थोड़ी घुटने में चोट लगी है और बाकी सब ठीक था। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर गए थे और हम लोगों ने दर्शन किए और मैं तो रो भी दी थी, मेरा पूरा चेहरा उतर गया था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस मोमेंट पे। और फिर मम्मी अभी ठीक है, उनके बस थोड़ी घुटने में चोट लगी है और वो आराम से उठ भी गए थे और बैठे हुए भी हैं। उसके बाद फिर मैंने ना हिमांशु के लिए एक ब्रेसलेट लिया था और मोट्टो के लिए ली थी एक रिंग और मेरे लिए भी मैंने 2 रिंग्स ली थी। उसके बाद फिर मैंने खाई सेव पूरी, क्योंकि अगर मूड ऑफ हो तो कुछ अच्छा खा लेना चाहिए, मूड इंस्टेंटली अच्छा हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने एक आइसक्रीम भी ली और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।